तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये हम यहां पे देखो, नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट चलो इस पे प्लीज बच्चे, इसके साथ साथ जो है आप अपनी रिवीजन साथ साथ रखें। रिवीजन अगर नहीं रखेंगे जी, योगेश आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है योगेश? आप, मुझे लगता है कल शायद आपने पता नहीं क्लास लगाई कि नहीं लगाई जी। वैभव है, योगेश आवाज ठीक आ रही है जी। अभी क्या है, हमने करना है, अगला चैप्टर है हमारे पास, और इस चैप्टर में आपको जो जो इंपॉर्टेंट हमें जरूरी होता है एसएससी जेई के लिए, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हमारे पास 6 लेक्चर इसके हो गए, तब जाकर एक हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। तो आप खुद लगाओ कितनी मेहनत है इस एक एक चैप्टर के लिए, एक एक चैप्टर के लिए इतनी मेहनत है, तब जाकर हमें पूरा समझ आ रहा है। अभी भी आपके पास अगर कोई डाउट है, आपको लगता है कि पहले जो मेरे पास है चैप्टर है उसमें कोई डाउट है, तो मुझे पूछ लेना, लेकिन छोड़ना नहीं उस चीज को। अगला है हमारे पास एक मैनोमेट्री। मैनोमेट्री, मैनोमेट्री। अभी इसमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्या है, एक वर्ड आता है प्रेशर, एक वर्ड आता है प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर कैसे किसे कहते हैं? अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले, इंटरव्यू में पूछ ले कि व्हाट इज प्रेशर, ठीक है, व्हाट इज प्रेशर, तो उसका क्या रिप्लाई देंगे? तो हम सारे, इवन मैं इंक्लूड करूं अपने आप को, अगर मैं इंटरव्यू में देने जाता तो बीटेक के बाद, तो मुझे क्या पता था, और बाकियों को भी यही पता है, क्या है सर पीपीएससी जेई मैकेनिकल दा एग्जाम कदों हो सकता है? सर ये नहीं पता होता कब कौन सा एग्जाम होगा। देखो, अब प्रेशर का क्या है, प्रेशर की एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे के पास क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक और प्रॉब्लम पता है कि आप सब लोगों के साथ क्या है, कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम सिर्फ फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, मैं उसकी सरफेस टेंशन की बात कर रहा था। और आप सबके लोगों के साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, कि आपको जो काम देता हूं वो आप करते नहीं हो। सिर्फ मेरे पास सुभाष जी हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क करके सेंड किया है। आप इसको मैंडेटरी रखो। अगर आप देखो, मुझे एक होता है ना कि जिस बंदे ने रास्ता देख रखा है उसको पता है कि कहाँ कहाँ कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो पहाड़ों में जाना है, जो पहाड़ों में गया हुआ ऑलरेडी उसको पता है कि मुझे वहां पे कंबल की जरूरत पड़ सकती है, मुझे ये चीज जरूरत पड़ सकती है, गर्म कपड़े चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो मुझे पता होगा, क्योंकि मैं पहले गया हूं। तो मुझे पता है भाई किस किस की चीजों की जरूरत है। आप प्लीज वो चीज मेरे साथ करो जो मैं आपको करवाना चाहता हूं। आज मुझे होमवर्क सेंड करोगे आप, जो मैंने कल दिया था, जब फोर्स के कंपोनेंट बनाने वाला। अगर आप नहीं करते हो तो बेटा मेरी गारंटी खत्म है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे पहुंचोगे, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो जो मैं काम दे रहा हूं प्लीज उसको सीरियसली करो, सीरियसली करो और दिल लगा के करो। मैं कुछ और ही चीज आपके सामने ला के दूंगा और आपका रिजल्ट कहीं और ही पहुंचेगा, ठीक है। अब देखो, हमें क्या पता है कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता होता कि प्रेशर क्या है। प्रेशर पता है क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रेशर इज नथिंग। हम अगर कहें तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। अब आप कहोगे नथिंग कैसे कह सकते हो सर, ये मतलब क्या? प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो हर जगह हम बोलते हैं कि प्रेशर प्रेशर, लेकिन प्रेशर क्यों नहीं है? जैसे मैं कहूं कि हमने कोई सहूलियत के लिए, अपने के लिए चीजें बनाई थी। मैंने ये कई बार आपको समझाया कि चीजों को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अब सहूलियत हो सके हमारी। सहूलियत का क्या मतलब है, ठीक है, सहूलियत का क्या मतलब है कि इजी, बोलना आसान हो जाए, बोलना आसान हो जाए। किस तरह से? मान लो आपने विजिट की, आपने विजिट की, और उसमें विजिट में आप कहाँ गए? आप गए बाइक में हवा भराने के लिए, हवा फिल करानी थी आपने टायर में, और आप चले गए कि इसमें हवा भर दो। उसने एक बोर्ड लगा रखा था इस तरह से, उसने एक बोर्ड लगा रखा था इस तरह से कि अगर आपके टायर का साइज 1 मीटर स्क्वायर है, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, अभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, तो मैं इसके अंदर 10 पाउंड हवा फिल करूंगा, 10 पाउंड हवा फिल करूंगा। अगर आपके टायर का साइज 2 मीटर स्क्वायर है तो मैं 20 पाउंड हवा फिल करूंगा। अगर आपके साइज है 3 मीटर स्क्वायर, मैं 30 पाउंड हवा फिल करूंगा।
और अगर आपका 4 मीटर स्क्वायर है तो 40, इस तरह से करते हुए उसने मेरे भाई इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा था, इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा था कि अगर इतने मीटर स्क्वायर एरिया है तो मैं इतना फोर्स इसके अंदर डालूंगा, अगर इतना होगा तो ये इतना डालूंगा। ठीक है वैभव जी, वो मैं डाल दूंगा, आज मुझे टाइम नहीं लगा, लेक्चर 6 में डाल दूंगा ऐप पे, अभी थोड़ी देर बाद डाल दूंगा। ठीक है वो अभी लेक्चर खत्म हुई आपको ऐप में मिल जाएगा। अभी ये क्या है, अब ये तो आप कहोगे कि यार भाई बेवकूफ है क्या, इतना बड़ा बोर्ड बनवाया और क्या लिखा उस पे 1 मीटर स्क्वायर पे कितने पाउंड हवा आएगी, 2 मीटर स्क्वायर पे कितनी पाउंड हवा आएगी। अरे भाई एक का अगर मुझे पता है, मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, मुझे प्लस करना आता है, तू टेंशन मत ले। 1 मीटर स्क्वायर पे 10 पाउंड हवा है, 2 मीटर स्क्वायर पे 20 है, 3 मीटर स्क्वायर पे 30 है, ऐसे थोड़ा लिखेगा। एक का बता दे, बाकी तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा वो कहता अच्छा फिर मैं एक ही लिख दो, कहता हाँ जी एक ही लिख दो, वहां लिख दो कि क्या 10 पाउंड प्रति पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। अब हो गया आराम से, अब उसको लगा अच्छा अब इतना सा लिखना था, बस इतना छोटा सा लिखना था, मैंने इतना बड़ा बोर्ड बनवा लिया। तो ये क्या है, उसने एक नाम दिया इसको कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर पे कुछ बताता हूं फोर्स कितनी है, उसका नाम दे दिया प्रेशर। प्रेशर कितना है, अगर मैं बोलूं, अगर इसको मैं बोलूं, अगर देखो मैं अगर इसको प्रेशर को समझाना चाहता ना, एक लाइन में खत्म करता था, हाँ, कर देना था, एक लाइन में खत्म कर देना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स प्रेशर। ओके चलो आगे चलो, नहीं प्लीज आप समझो, आप अपने आप को थोड़ा सा जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ कि जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूं, ठीक है मैं ऐसे नहीं कि अपनी तारीफ कर रहा हूं, या मैं सच में मैं दुनिया को जैसे देख रहा हूं प्लीज वैसे देखो। ये प्रेशर नहीं है कुछ, ये हमारी सहूलियत है। अगर मैं प्रेशर वर्ड दुनिया से खत्म कर दूं ना, आप पागल हो जाओगे बार बार बोल बोल के। कहां, वहां पे बोला जाएगा क्या, पर 1 मीटर स्क्वायर में 10 पाउंड हवा भरी जाएगी, हवा भरी जाएगी, ऐसे लिख दूं मैं, मान लो हवा आएगी ऐसे लिख दूं, तो आप कहोगे ये क्या लिख रहे हो, 1 मीटर स्क्वायर में 10 पाउंड हवा आएगी, है ना, या मैं कहता हूं 1 मीटर स्क्वायर में कितने पाउंड हवा आएगी, या 1 मीटर स्क्वायर में कितने पाउंड हवा डालूं, आप कहोगे नहीं, प्रेशर, प्रेशर कितना रखना है सर, प्रेशर कितना रखें, प्रेशर कितना रख रहे हैं, तो और वो कह देते हैं कि मान लो कहीं पे 30 psi, psi ऐसे लिखा होता है ना, psi, तो वो psi क्या है, psi भी यही चीज है, बस मीटर की जगह इंच लिख दिया, इंच लिख दिया, क्योंकि हमारे देश अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, सब ने अपना अपना बना रखा है, तो उन्होंने फोर्स के लिए पाउंड यूज कर रखा है, और हमारे पास ये जो एरिया है वो इंच में लिया, वो इंच स्क्वायर में लिया है, उसकी मर्जी यार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मर्जी कर लो। इंच का स्क्वायर किया हुआ है 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये प्रेशर आ गया psi। तो मेरे भाई बोलना आसान हो गया, मैं प्रेशर कितना है इसका, प्रेशर कितना है इसका, उसका प्रेशर कितना, उसका प्रेशर कितना है, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि 1 mm स्क्वायर, मान लो 1 mm कितना छोटा सा होता है ना, 1 mm इधर 1 mm इतने पे कितना लोड पड़ रहा है, बाकी गुना तो मैं सारी कर लूंगा। अगर आप टाइल खरीदने जाओगे तो टाइल वाला कहेगा मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर की जो आपके पास टाइल है वो मान लो 50 रुपए की है ना, 50 रुपए की है, तो आपको कितनी चाहिए, आपको कितनी चाहिए, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, तो वो जो कह रहा है वो प्रेशर हमें समझना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं, अगर समझ आई है तो एक बार थम्स अप कर दिया करो, थम्स अप कर दिया करो, ठीक है थम्स अप कर दिया करो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको बात, मेरी बात आप तक पहुंची है। प्रेशर जो है वो कुछ भी नहीं है, बस हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है, इसलिए है क्या, एक्चुअल में फोर्स है, एक्चुअल में जो होता है वो तो फोर्स होता है, हमने अपनी सहूलियत के लिए कि 1 mm स्क्वायर पे कितना है, इसलिए उसको प्रेशर बोलना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे भाई इसमें क्या आ जाता है कि यूनिट्स, प्रेशर की यूनिट क्या होंगी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर लगाएं
तो फोर्स बटा एरिया किसी ने नहीं बोलना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किसी ने नहीं बोलना, फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोलना है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम यूनिट लिख देते हैं। अब यूनिट कोई भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। न्यूटन को आप किलोग्राम में लिख सकते हो, किलोग्राम फोर्स भी प्रेशर का यूनिट है, पीएसआई भी हमारे पास प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास पास्कल आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं। पास्कल हमारे पास प्रेशर की उन्होंने डेफिनेशंस दी थी, इसलिए उनका इज्जत देने के लिए हमने प्रेशर का यूनिट जो है पास्कल बना दिया था, पास्कल बना दिया था। तो हमारे पास ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब देखो इसमें और क्या आएगा। अब हमारे पास एक चीज समझने वाली बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छी, और आज के बाद आपको तंग नहीं करेगी। वो क्या चीज है, ये देखो वो क्या चीज है। वो चीज है कि अगर एक बड़ी अजीब सी चीज कि आपको समझना क्या है भाई, आप अर्थ पे, मैंने अगर वीडियो आपको मैं बोली थी, अब देखो जो जो मैं वीडियो बोलता हूं कि मेरी देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी है, प्लीज देख के ही आया करो, ऐसे मत आया करो। मैंने आपको मास और वेट के बीच के डिफरेंस का बोला था कि वो वीडियो देख लेना। अगर आप नहीं देख रहे हो तो मैं फिर से कहूंगा, मैं जिम्मेवार नहीं हूं आपको कहीं सिलेक्शन कराने के लिए। आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक है। ऐसी बात है, सीधी सी यार, टीचर की बात नहीं मानोगे तो क्या कहां जाओगे मेरे भाई। हमारे पास अर्थ में हम कहां रहते हैं, हर अर्थ में हम यहां, हमारा दिमाग पता है क्या कहता है, हमारा दिमाग कहता है कि हम यहां रहते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि हम सीधे खड़े हैं। मैं सीधा ही खड़ा हूं आपके सामने, तो सीधा तो खड़ा हूं, लेकिन एक्चुअल में हम सीधे नहीं खड़े हैं। हम इस तरह से चिपके हुए हैं धरती के साथ, इस तरह से चिपक के। इंडिया जो है हमारा, हमारा ये रीजन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम अर्थ के साथ इस तरह से चिपक के छिपकली की तरह चलते हैं सारा दिन, सारा दिन। और जंप करते हैं ना, जब जंप करते हो तो इस तरह से करते हैं जंप, इस तरह से, ना कि इस तरह से। हम इस तरह से जंप करते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसे हमारे पास रबड़ होती है ना, बॉल बॉल होती है, हम ऐसे फेंकते हैं, रबड़ वो उसको बॉल को वापस खींच लेती है। बात समझ आई। तो इसका हमारे पास, ठीक है, ये क्या है कि ये इस तरह से कर देगा। बात समझ आई। अब हमारे पास क्या होता है, ये क्या फोर्स है, ये है ग्रेविटी जो हमें धरती के साथ खींच के बैठी है। अब लेकिन ये अकेला हमें थोड़ा ना, पानी, मिट्टी, देखो बड़ी बड़ी चीज, एरोप्लेन, पूरी हर जो जो भी धरती के ऊपर है सब उसके साथ चिपका हुआ है, सब उसके साथ चिपका हुआ है। हैरानी की बात नहीं लगती आपको कभी कभी, कैसे ये चिपका हुआ है। और क्या चिपका हुआ है, और चिपका हुआ है मेरे भाई एयर भी। एयर की एक लेयर है जो हमारे ऊपर है, ये है एयर की लेयर, इतनी है। इसको हम कह देते हैं एटमॉस्फेयर। और इसको भी धरती अपनी ओर खींच रही है, इसको भी अपनी ओर खींच रही है। इसलिए हमारे सर के ऊपर एयर का प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर होता है। और उस एयर के प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे बोल देते हैं, जो हमारे सिर के ऊपर एयर है। इसीलिए जब हम देखो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं। इसको बंदे को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके और यहाँ पे बना रहा हूं। आई होप कि ये चीज आपको दिख रही होगी और सही तरीके से समझ आ रही होगी, ठीक है। ये देखो, अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसके ऊपर अब क्या होगा, ये जो है ये एयर का प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अगर हम अगर हम यहां से ऊपर चले जाएं, मतलब पहाड़ पे चढ़ जाएं, अगर मैं पहाड़ पे चढ़ गया, मान लो यहां पे ऊपर आ गया और ऊपर खड़ा हो गया पहाड़ के ऊपर जाके, तो अब हमारे ऊपर क्या है, अब हमारे ऊपर कम एयर है। अब हमारे ऊपर क्या है, वो कम एयर है, यहां पे इतनी है, सिर्फ इतनी एयर है बस। तो मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। यहां पर धरती के ऊपर जब हम होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम यहां पे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 बार, 1 बार होता है।
लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से है मेरे भाई कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सिर के ऊपर घड़ा रखा हुआ है, मटका, मटका रखा हुआ है, ठीक है, मटका रखा हुआ है और एक रखा हुआ है, लेकिन एक बंदा है जो उसके ऊपर मटके 4 रखे हुए हैं, उसके ऊपर 4 रखे हो, ऑब्वियसली किसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। तो इसी तरह हमारे ऊपर भी एयर का प्रेशर पड़ रहा है लगातार। और अगर आप में से किसी ने पहाड़ों में सफर किया है तो पहाड़ों में आपको वो ये फील होता होगा, कान में अलग सा दबाव फील होता है, आपके कान में अलग सा दबाव फील होता है। क्यों होता है? जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो, अब समझना, कान के अंदर का प्रेशर है 1 बार, क्योंकि हमारे कान को आदत है 1 बार सहन करने की प्रेशर को। कहाँ 1 बार है? धरती, हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, तो धरती के ऊपर एयर का प्रेशर हमारे कान के ऊपर कितना पड़ रहा है? 1 बार। अंदर से बॉडी कितना प्रेशर दे रही है? 1 बार, तो वो हो गया इक्वलाइज, इक्वल हो गया। लेकिन जब हम जाते हैं पहाड़ों पे, अंदर से तो 1 बार का प्रेशर हमारी बॉडी बना ही रही है, क्योंकि उसने भाई बैलेंस रखना है, उसका तो 1 बार आदत पड़ रखी है उसको 1 बार अंदर से प्रेशर देने की, 1 बार दे दिया। लेकिन पहाड़ों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और वो उसके कारण हमारे कान में टक टक आवाज आनी शुरू होती है, दर्द होना शुरू होता है, ठीक है, दर्द होना शुरू होता है और हमें लगता है यार ये क्या होने शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ क्या क्या होना शुरू हो गया? वो एक्चुअली क्या है कि प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है, वो प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है। अब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या है? अगर मैं और ज्यादा ऊपर चढ़ जाऊं, मैं कहता हूं मैं पहाड़ के बहुत ज्यादा ऊपर पहाड़ था, वहां चला गया और वहां पे जाके खड़ा हो गया, लेकिन अब मेरे सर के ऊपर है ही नहीं, एयर ही नहीं है। एयर नहीं है मतलब क्या है? स्पेस, खाली जगह, यहां स्पेस है, तो यहां कितना प्रेशर है हमारे ऊपर? एटमॉस्फेरिक जीरो, जीरो प्रेशर है यहां पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहाड़ पे जैसे जैसे चढ़ रहे हैं हमारे पास प्रेशर उतना कम होता जा रहा है हमारे सिर के ऊपर, उतना जैसे मटका है हमारे सिर के ऊपर, उतने मटके कम हो रहे हैं लगातार। यहां पे इतना प्रेशर, यहां पे इतना प्रेशर, यहां पे बिल्कुल जीरो प्रेशर। बात समझ आई थोड़ी सी? ठीक है, ये बात समझ आई? तो ये हमारे पास होता है जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, एज वी गो अप, एज वी गो अप, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर कम होता रहेगा। ये बात समझ आई? बात समझ आई क्या कह रहा हूं? बहुत अच्छी चीज करा रहा हूं। अब मेरे पास एक चीज आने वाली है जो मैंने समझानी है एक्चुअल में, ठीक है। अब मैं समझाने वाला हूं, तो ये क्या है वो समझाने वाला, क्या चीज हूं मैं, रब करने वाला हूं इसको, ठीक है, इसको रब करने वाला हूं। तो आप इसको देख सकते हो एक बार। अब देखो, अब मेरे पास क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, हमें ये नहीं पता था पहले, पहले ये नहीं पता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है। इंसान, हम पता नहीं किस चीज का गुमान करते हैं। 100-150 साल पहले हमें कुछ भी नहीं पता होता था, से 100-150 साल पहले कुछ भी नहीं पता होता था, गुमान पता नहीं किस चीज का, थोड़ा थोड़ा पता करते करके यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक चीज नोट करना, एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 1 तक, 1 बार तक होता है, 0 बार से 1 बार तक होता है। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन पहले हमें ये चीज पता ही नहीं होती थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दुनिया में कोई चीज है ये हमें पता ही नहीं होता था। अगर मान लो मैं इस चीज को दबाता हूं, इस चीज को ऐसे फोर्स लगाता हूं और इसके ऊपर जो फोर्स डाल रहा हूं और एरिया ये है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, मैंने प्रेशर निकाल दिया वैल्यू, और मैं जो जो प्रेशर निकाला वो मान लो कि मैंने प्रेशर ऑन द पेन, ऑन द पेन, पेन के ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा है, मान लो मैंने कह दिया कि 5 बार का प्रेशर पड़ रहा है, 5 बार का। लेकिन एक चीज नोट करो कि अगर मैं इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं प्रेशर, लेकिन मेरे हाथ के ऊपर एयर भी तो है, एयर मेरे ऊपर भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन मैंने वो ली ही नहीं, मैंने वो कंसीडर ही नहीं की, क्योंकि जब हम इस चीज को समझे थे, पहले हमने प्रेशर के बारे में जाना, क्या किया, इसके ऊपर मान लो ईंटें रख दी, या मैंने वो नहीं होते हमारे पास वेट्स होते हैं,
वो वेट्स रखती है। अब वेट्स तो की वैल्यू तो हमें पता है, तो वेट पर यूनिट एरिया हमने करके क्या कर दिया, प्रेशर निकाल लिया। प्रेशर निकाल लिया, लेकिन इसके ऊपर भी तो ये एयर का प्रेशर वो तो हमने निकाला ही नहीं, हमने तो सिर्फ वेट का निकाला है। बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं? अभी मैं किसी चीज के, ये मेरे पास कोई सरफेस पड़ा था, ऐसे टेबल है मान लो, इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स डालने के लिए, और एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया था इसका 2 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास प्रेशर कितना आ गया, 10 न्यूटन बटा 2 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया। ये क्या वैल्यू होगी, प्रेशर की। लेकिन ये प्रेशर सिर्फ इसका है, जो हम कैलकुलेट करते हैं सिर्फ उसको कह देते हैं गेज प्रेशर। क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। कोई इसको गॉज बोलता है, कोई इसको गेज बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपका दिल करे बोल सकते हो। गेज प्रेशर हमारे पास है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है मान लो कि 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या इजी कर दें एक बार तो 5 बार मान लेता हूं इसको, मैं क्या बोल देता हूं, एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए बोल रहा हूं, लेकिन हम इसको 5 बार एक बार बोल रहे हैं। मैं अभी कैलकुलेशन पर्पस नहीं, समझाने के पर्पस से कर रहा हूं। अभी ये 5 बार इसके ऊपर पड़ रहा था, ये इसके कारण 5 बार, लेकिन इसके ऊपर कौन सा है, एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो तो ऐड ही नहीं किया हमने, जब हमने ऐड किया उसका नाम फिर रख दिया हमने एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बन गया, गेज प्रेशर हमारा उस वेट के कारण, और गेज प्रेशर के साथ जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दिया, तब हम समझे अच्छा एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहे हो। अब इससे डिफरेंस क्या पड़ जाएगा, आप अगर सोचोगे कि सर मैं तो इसी को कैलकुलेट कर लेता, गेज मुझे क्या है, एक बार तो है, हर बार एक बार थोड़ा ना जोड़ते रहेंगे, हर बार एक बार थोड़ा ना जोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई एक चीज नोट करना, मैंने क्या बोला था, एक बार कहाँ है, सरफेस पे है। अगर आप पहाड़ों में रहते हो, ऊंची जगह पे रहते हो, अगर आप मान लो जम्मू कश्मीर के कहीं ऊपर लैब बनाते हो, वहां पे एक बार नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि मैंने वो वेट रखा उसके कारण 5 बार का प्रेशर आया, और ये एब्सोल्यूट प्रेशर कितना बना, एब्सोल्यूट प्रेशर बना हमारे पास 5 बार और एक बार, तो ये बन गया 6 बार, 6 बार। लेकिन कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ। लेकिन जब हम पहाड़ों पे चले गए, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर अब क्या हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर 5 बार तो वो वैसे का वैसा ही है, क्योंकि वेट थोड़ा ना चेंज किया है, लेकिन ये हमारे पास आधा बार रह गया, प्रेशर कम हो गया। अब ये एब्सोल्यूट बन गया 5.5 बार ऑन ऑन हाइट। कितनी हाइट ये मुझे नहीं अभी पता, लेकिन ऑन हाइट, किसी हाइट पे। तो मतलब क्या है, मतलब है कि हमारे पास प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। जब चेंज होता है तो हम उसको उस हिसाब से लिखते हैं कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बात समझ रहे हो, ज्यादा तो नहीं आप उलझ गए हो, ज्यादा उलझ तो नहीं गए हो, ज्यादा तो नहीं उलझ गए, मुझे बता दिया करो। मैं भावनाओं में बह जाता हूं और इतना समझाना शुरू कर देता हूं, कई बार बच्चे डर जाते हैं कि सर ये क्या इतना ज्यादा आप समझाना शुरू कर दिया है। आप एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको ठीक लग रहा है तो, ठीक लग रहा है तो थम्स अप कर दो। जी, एक बार थम्स अप कर दो बच्चे। हम लोगों के ऊपर प्रेशर लगता है पर महसूस क्यों नहीं होता। सौरभ तिवारी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने, धन्यवाद आपका, आपने क्वेश्चन पूछा। प्लीज इस तरह से क्वेश्चन पूछो, इस तरह से क्वेश्चन पूछो, जितने आप चीजें ऐसे पूछोगे मुझे उतना मजा आएगा। देखो बेटा, मैं एक बात बता दूं, ये चीज होती है आदत की, ये चीज होती है आदत की।
कि हमारी बॉडी को उस चीज की आदत पड़ चुकी है कि हमें फील नहीं हो रहा हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है एक बार का, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात पूछी आपने मेरे भाई। इसकी एग्जांपल एक बार देता हूं सिंपल सी, अगर आपको समझ आए तो बता देना। आदत की बात कर रहा हूं। दिल्ली आपने देखा होगा, दिल्ली में एंट्री पॉइंट पे ना बहुत जो कूड़ा कचरा होता है, कचरे का ढेर पड़ा है, बहुत बड़ा पड़ा है। एक बार क्या हुआ, गाड़ी में हम जा रहे और पीछे से हमने हमारे किसी जानकार का फोन आया कि आप यार ये जा ही रहे हो चंडीगढ़, तो ये सामान ले जाओगे आप। तो हमने बोला हाँ मैं यहाँ चंडीगढ़ रोड पे हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, आप वहाँ पे आके पकड़ा दोगे? कहते हाँ आ जाएंगे, मैं उससे 10 मिनट लगेंगे। हमने गलती से गाड़ी उस कचरे के ढेर के पास रोक दी और भाई इतनी स्मेल आई, इतनी गंदी स्मेल आई, बहुत ज्यादा बुरा हाल हमारी नाक का कर दिया। लेकिन कितनी देर, 1 मिनट। 1 मिनट के बाद हमें वो स्मेल आनी बंद हो गई। गुस्सा मत करना, लेकिन आप एक बात बताओ, आपको कभी आपकी गली में से स्मेल आई है? नहीं आएगी आपको। हमारी किसी की गली साफ नहीं है, हमें झूठ मत बोलना। बहुत जितने मर्जी शहर में रह रहे हो, हाँ बहुत ज्यादा पोश एरिया में रह रहे हो आप तो अलग बात है, हर किसी की गली में नाली की स्मेल नहीं आएगी आपको। गोबर की स्मेल, जो अब गाय संभालते हैं, अगर उसको कहोगे कि आपको गोबर की स्मेल आती है, वो कहता नहीं कहाँ आ रही है, हाथ में गोबर पड़ा होगा, नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तो आदत की बात है, ये हमारी बॉडी को आदत पड़ चुकी है। अंदर से एक बार का प्रेशर हमारी बॉडी ने डेवलप कर रखा है, हमारे अंदर डेवलप कर रखा है। बात समझ रहे हो? तो ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास। ठीक है। हाँ, if we go in space without space suit will our body will blast। हाँ बच्चे, हमारी इवन बॉडी के ऊपर प्रेशर इतना, अंदर से प्रेशर एक बार का है, अगर बाहर से 0 बार का प्रेशर पड़ेगा तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर से सारा कुछ बना हुआ है, बना बनाया बच्चा, बना बनाया हुआ है सब कुछ ये। ठीक है, बात समझ आई? बात समझ आई? अब एक चीज नोट करना, मैं आपके साथ पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। पढ़ाना और समझाना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पढ़ाना होता है कॉलेज में, पढ़ाना होता है कॉलेज में, जहां पे सिर्फ आपको लेक्चर खत्म करना होता है। यहां मैं लेक्चर नहीं खत्म करना चाहता, यहां लेक्चर नहीं खत्म करना, मजा दिलाना है आपको, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, देखिए जी, अब एक चीज देखो, मेरे पास एक और एग्जांपल देता हूं इसकी। जब तक हमें नहीं पता था कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना, तो हम सिर्फ गेज प्रेशर ले रहे थे, गेज प्रेशर ले रहे थे। उसका मतलब क्या था कि हम जीरो ये था, लेकिन हम 1 बार को ही जीरो मानी बैठे थे, हम इसको 1 बार को ही जीरो मान बैठे थे। ये नकली जीरो था, नकली जीरो था। तो अगर मैं यहां से शुरू, मैं अगर इसको जीरो, नकली जीरो यहां लिख देता हूं, नकली जीरो हमारे दिमाग को रखता था कि ये जीरो है ये, लेकिन जीरो नहीं था। हमने यहां से मापना शुरू किया, तो ये 5 बार का प्रेशर हमने बोल दिया क्या है, ये गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। लेकिन वो कहता नहीं नहीं, आप यहां से थोड़ा ना मापोगे, जीरो से मापो। जीरो से मापा तो ये 6 बार बन गया, 6 बार बन गया। लेकिन ये कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर। और ये क्या है फिर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल देता हूं कि यहां पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है जी। ये अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होता है मैं बताता हूं। अभी ये हमारे पास घरों में अंग्रेज यूज करते हैं इसको, ठीक है, अंग्रेज यूज करते हैं सफाई वगैरह के लिए। क्या होता है हमारे पास, वो होता है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, ये वैक्यूम क्लीनर बना लिया उन्होंने। पता है क्या बनाया है वैक्यूम क्लीनर, कैसे बनाया? यहां पे था 1 बार का प्रेशर बाहर, उन्होंने अंदर 0.8 बार का प्रेशर जनरेट कर दिया, कम कर दिया अंदर प्रेशर। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज अपने आप भागती है, इसलिए मिट्टी अंदर भाग जाती है। मिट्टी को खींच नहीं रहे हो आप सिर्फ आप 0.8 बार का प्रेशर बना रहे हो। आप इधर कम बार का प्रेशर बना दो, चीज अपने आप खिसक के यहां आएगी।
अपने आप आएगी, आपको नहीं लाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम जब आम हमारे घरों में झाड़ू लगता है तो हम फोर्स लगा के उस मिट्टी को बाहर भेज रहे हैं कि निकल यहां से, और यहां क्या कर रहे हैं, यहां प्रेशर कम कर रहे हैं और नेचर को कहते हैं तू कर काम। हमने सिर्फ यहाँ पे 0.8 का बार का प्रेशर बनाया और चीज अंदर भागती है अपने आप वैक्यूम चीज के। वैक्यूम समझ रहे हो ना, वैक्यूम क्लीनर, तो वैक्यूम क्लीनर के अंदर हम प्रेशर लो करते हैं, इसलिए हमें तब पता लगता है कि हमारे पास एक बार का प्रेशर दुनिया में है, हमने कम किया इसलिए चीज अंदर आ गई। अब एक और चीज नोट करो कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इस तरह से बोतल कोई अच्छी नहीं बना पाया मैं, कुछ और नहीं है बोतल, ये कोक है, ठीक है, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो, वो ये नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। तो अगर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप ऐसे देखो, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मुंह लगाते हो यहाँ पे और मुंह छोटा करके खींचते हो, जब यहाँ खींचते हो तो एक्चुअली मुंह में 0.9 बार 0.8 बार का प्रेशर जनरेट करते हो, यहाँ होता है 1 बार का अंदर, तो 1 बार का प्रेशर से ये खींच के चीज अंदर चली जाती है और यहाँ 0.9 के पास चली जाती है। अगर आप मुंह से खींचोगे नहीं ना, तब तक कोल्ड ड्रिंक बाहर नहीं आएगी, ऊपर नहीं आएगी। आपने ऐसे किया, सक्शन किया, एयर वहां से खींच ली और वहां पे प्रेशर कम कर दिया, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक वहां भाग जाती है। चीज अपने आप भागेगी, आपने नहीं भगाना, अपने आप भागेगी। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, ठीक है, अपने आप भागेगी। तो ये होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमें ना वो उसमें समझाते हैं 10th में, लेकिन कभी किसी को नहीं समझ आया होगा। देखो, अब आज के बाद आपको क्या हो गया, ये लिख देना है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पॉजिटिव गेज प्रेशर, मैं इसको बोलूंगा एक बार, पॉजिटिव गेज प्रेशर। अब पॉजिटिव गेज प्रेशर इस तरह से हम इसको मान लेते हैं, कि पॉजिटिव गेज प्रेशर हम मान लेते हैं। अब एक और चीज बताऊंगा, अब ये पॉजिटिव गेज प्रेशर क्यों लिखा और इसमें और क्या लिख सकते थे, अब आगे लिखें जी, अब आगे करें। हाउ वी गॉट 1 बार ऑफ प्रेशर। बच्चे हमारे पास वो ना एक बैरोमीटर, आपने सुना होगा, बैरोमीटर जो खोज की थी, बैरोमीटर में जब वो पानी ऊपर की ओर चढ़ गया, सॉरी मरकरी ऊपर की ओर चढ़ गया था, उसकी लेंथ से हमने प्रेशर की फॉर्मूला निकाला। हमने कोई वही, फिर से कहूंगा कि यूनिट्स जो बनाए हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है, बनाया सब कुछ पहले ही पड़ा है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर, हमने बोलने के लिए आपस में क्या कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो हमने 1 बार का नाम दिया उसे, ठीक है। वो चेक करने के लिए क्या होता है, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर आपने इस तरह से देखा होगा, 10th में आप करते थे, और इस तरह से ट्यूब उल्टा करके और ऐसे ब्लैक कर देते इसको, ब्लैक, हम तो काला ऐसे करके और ऐसे दिखा देते थे बस, और लेकिन बैरोमीटर का मतलब पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक इस तरह से। अब एक चीज नोट करना, आगे एक चीज नोट करना, अब मुझे एक चीज बताना, अगर आपके दिमाग में पल्ले कुछ पड़ा है तो, अगर पल्ले कुछ पड़ा है तो आप मुझे एक चीज बताना, ये है असली जीरो, ये है असली जीरो, असली जीरो, ये है नकली जीरो, ये कौन सी है, नकली जीरो। मैं खड़ा था यहां, तो मैंने क्या बोला, ये नकली जीरो से मापोगे तो 5 बार है, असली जीरो से मापोगे तो 6 बार है, लेकिन मैं तो यहां खड़ा ही नहीं, मैं तो यहां पे खड़ा हूं। मतलब मतलब क्या है, मतलब है कि जीरो, असली जीरो से अगर मापोगे तो ये अगर आएगा तो ये 0.8 बार का प्रेशर आ रहा है, 0.8 बार का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। 0.8 बार का प्रेशर आया, कितना, एब्सोल्यूट, क्योंकि असली जीरो से माप रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर आ रहा है। और लेकिन अगर हम नकली जीरो से मापें तो वो नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव गेज प्रेशर है, नेगेटिव गेज प्रेशर है। ये कितना होगा नेगेटिव, ये होगा 0.2 बार, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं। लेकिन ये पूरा है कितना, ये पूरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
कहां से माप रहे हैं उसके करना। और नेगेटिव गेज प्रेशर को कई बार वैक्यूम प्रेशर भी हम बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर भी हम बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर भी बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो वैक्यूम प्रेशर हम आप मापेंगे कहां से? नकली जीरो से। जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम धरती पे सतह पे हम बोलते हैं तो स्टैंडर्ड बोल देते हैं उसे, वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हमारा जो ऊपर नीचे चेंज होगा, क्योंकि हम जब पहाड़ पे जाएंगे चेंज हो गया, तो इसलिए हमारा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमारा ये स्टैंडर्ड है कि स्टैंड कौन सा प्रेशर यूज करना है। क्योंकि आप बोलोगे ना कितने प्रेशर पे आपने ये चीज चेक की है, तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने चेक की है। ये बात समझ आई क्या किया है मैंने? ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हम इन दो लाइन के आगे यहां खड़े थे, आगे यहां खड़े तो यहां से भागना शुरू किया तो मैंने 5 भागा। कितना भागा? 5। लेकिन यहां से भागा तो कितना? 6। लेकिन मैंने तो यहां यहां खड़ा था, यहां से भागूं तो 0.8 बार का, जीरो असली जीरो से, इधर से भागूं तो 0.2 बार का, लेकिन वो नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाएगा। लेकिन टोटल है कितना? वो है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आगे से अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां पे क्या लिखोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहां लिखोगे हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, या इसको नेगेटिव गेज प्रेशर को क्या बोल देंगे? वैक्यूम प्रेशर। ये बहुत आसान था कराना मेरे लिए, अगर मैं सिर्फ 2 इक्वेशन आपके सामने ये और ये लिख देता और बोलता कि इसको याद कर लो। ये बहुत इजी था मेरे लिए समझाना, सिर्फ 2 मिनट की गेम थी। ये लिखना था और ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। याद नहीं करना, हमने समझना है, याद नहीं करना है। और बुक में और ज्यादा गड़बड़ बताऊं, और मेरा डिप्लोमा में इसने दिमाग घुमा रखा था, इस चीज ने दिमाग घुमा के रखा। ये आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई हो। एक बार दिमाग जरूर लगा के देखना, जैसे आप मैं कह रहा हूं। अब देखो बुक ने और ज्यादा कैसे उलझा दिया, उसने ना तो वैक्यूम दिया, ना पॉजिटिव नेगेटिव दिया। ये डिप्लोमा की बुक का हाल बता रहा हूं, मैंने डिप्लोमा में जब पढ़ा, ये ऐसे लिख रखा था, ऐसे लिख रखा था भाई। अब एक बात बताओ, ये दोनों इक्वेशन अगर इकट्ठी रख दूं तो कहां ये एक दूसरे के साथ मैच कर रही है? और ना तो उन्होंने लिखा नेगेटिव ना लिखा पॉजिटिव, सिर्फ ये लिख दिया, ऐसे 2 इक्वेशन लिख दी, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अरे भाई ये आपस में बैठ ही नहीं रही, मैच ही नहीं कर रही। क्यों? एब्सोल्यूट प्रेशर अगर यहां रख रहे हो, अगर मैं इसकी तरह लिखूं ना इसको, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर यहां ऐसे लिख दूं, तो ये हमारे पास किस तरह से है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर आता तो वो तो नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारे पास, ये देखो गेज प्रेशर इधर है, ठीक है, गेज प्रेशर इधर है, एब्सोल्यूट इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज यार, ये क्या कर रखा है? दोनों दोनों इक्वेशन बराबर हो ही नहीं सकती कभी ऐसी। तो वो एक्चुअल में यहां लिखना था पॉजिटिव गेज प्रेशर, यहां लिखना था नेगेटिव गेज प्रेशर, तब समझ आती। लेकिन उन्होंने बेवकूफों ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा ही नहीं, गेज प्रेशर लेके लिख दिया। ठीक है जी, ये तो है। टेक्निकल की बुक्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। और नॉलेज ऐसी है भाई, नॉलेज ऐसी चीज है, कोई अंत नहीं है, इनका एंड नहीं है। और जितना ज्यादा आप करते जाते हो उतना ज्यादा आपको पता लगता है कि जब तक समंदर के किनारे में खड़े हो ना, आपको लगे मुझे बहुत आता है। जब समंदर में डूबोगे आपको पता लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता है। जितना ज्यादा सीखते जाओगे आपको लगेगा यार समंदर ही बहुत बड़ा है, ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी, दुनिया में चीज ही नहीं खत्म होने वाली ये। ठीक है जी। अब मेरे पास इस तरह से अगर बुक में आपको दिख जाए ना, तो बुक में कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ये चीज समझनी हो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा होगा आपको बुक में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां लिखा होगा गेज प्रेशर, गेज, और इसको मैं पॉजिटिव गेज प्रेशर लिख देता हूं। और यहां से यहां तक क्या लिख देता हूं? एब्सोल्यूट प्रेशर। ये बना लेना यार, ये चीज बना लेना, ये चीज बना लेना। और मेरे पास ये यहाँ पे, अब ये सेम ऐसा यहाँ पे बना रहा हूं मैं। ये किसके लिए था? पहले वाले के केस में। यहां बना दूं,
लेकिन ये प्रेशर यहाँ पे है। जब यहाँ पे है तब हम किससे करेंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव गेज प्रेशर, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ ये हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये पूरा क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से कई बार बोर्ड जो बुक है वो होती है, तो बुक में हमारे पास सेम ऐसा दिया होता है, सेम ऐसा दिया होता है। जी समझ आया, कुछ समझ आया जी। नेक्स्ट चलें। तो हमारे पास इस तरह से हम चीज को समझ सकते हैं, चीज को हम समझ सकते हैं। तो ये प्रेशर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रेशर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इस चीज को प्लीज जरूर समझना, और इस चीज को आगे चलते हैं, आगे चलो इस चीज को। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बच्चे, अगर आप इस चीज को, मेरी वीडियोस को व्हाट्सएप इधर उधर स्टेटस में जरूर लगा लिया करें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो शेयर करें, व्हाट्सएप पे लगा दिया करें, कुछ मेरी वीडियोस को कुछ भी ऐसे प्रमोट करें। अपने फेसबुक पे ऐड चला सकते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आप हेल्प करो जितना मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो हेल्प तो बहुत अच्छी, धन्यवाद आपका, ठीक है। और गियर इंस्टीट्यूट मेरा फेसबुक वाला, जो अगर आप फेसबुक चलाते हो तो, नहीं चलाते हो तो अच्छी बात है, फेसबुक वैसे भी चलाना नहीं चाहिए। अगर चलाते हो तो उसमें मुझे गियर इंस्टीट्यूट वाले पे वो टैग कर देना। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ये बड़ा मजेदार है, ये बड़ा मजेदार है। इसको थोड़ा सा पहले लिख लें, थोड़ा सा लिख लें, लिख लें। इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड, pressure at pressure at any point, any point, any point is equal, is equal in all directions, all directions, in all directions, ठीक है। एक बार लिख लो। और if pressure applied at, pressure applied at a point, at a point, pt point लिखा हुआ है, point, it is transmitted, transmitted, transmitted equally in all directions, equally in all directions, in all directions, so it will transmit equally in all directions। तो ये सारी डायरेक्शंस में सेम इक्वली आए होगा, ठीक है। सही बात है नारायण जी, अगर मेरी बात मान ली आपने, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपका फेसबुक रिमूव करने के लिए। एक बहुत अच्छी पोस्ट थी, एक बार लिखा हुआ कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, एक काम करो, क्या, फेसबुक डिलीट कर दो। फेसबुक पे लिखा हुआ कि फेसबुक डिलीट कर दो, ठीक है। सच में ये सच है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है फेसबुक, नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम और फेसबुक नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन है। अब इसको समझो, अब इसको समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो पास्कल ने आज से कितने 100 साल पहले, मतलब एक ये भी दिक्कत है कि डेट्स नहीं हम इतना मैं याद रख पाता, तो कुछ मैं ऐसे बोलता कुछ 100 साल पहले उन्होंने देखो आइडिया दे दिया, और आज वो आइडिया हमारे काम आ रहा है, हमारे काम आ रहा है। और इस चीज को समझो किस तरह से, वो कहता है इन अ स्टैटिक फ्लूइड, एक रुके हुए फ्लूइड के, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, एक रुके हुए फ्लूइड के अंदर हर जगह पर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, उन्होंने ऐसे बोल दिया।
हमने उस चीज का फायदा कैसे उठाया, हमने कैसे सर एफबी पर न्यूज मिलता है, सर एफबी पे कोई न्यूज नहीं मिलता, इससे अच्छा यूट्यूब होता है। देखो हमारे पास क्या है कि वो कहता है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, हमारे हर जगह पे पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। तो इसका फायदा उठा लिया इंसान ने। किस तरह से उठाया, हमारे पास एक सिलेंडर बना दिया, यहां पे सिलेंडर बना लिया, और एक सिलेंडर बना लिया यहां पर, एक सिलेंडर बना दिया यहां पर, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर हमने एक पिस्टन डाल दिए। किस तरह से पिस्टन, मतलब हमने वेट डालने के लिए पिस्टन डाल दिए हमने, ये पिस्टन है इसके अंदर, पिस्टन समझ रहे हो, ठीक है, ये पिस्टन है, ये है, ओके। और इसके अंदर हमने फ्लूइड डाल दिया, हमने क्या किया, इसके अंदर फ्लूइड डाल दिया, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड डाल दिया इसके अंदर। अब क्या है, हमारे पास ऐसा फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड है, कौन सा है, जो क्या है, इनकंप्रेसिबल, वो है इनकंप्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं होता, ये कंप्रेस नहीं होता, ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन है। देखो फ्लूइड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास प्रेशर जो कंप्रेस नहीं होते, जैसे कि पानी की सबसे अच्छी एग्जांपल है आपके सामने, पानी कंप्रेस नहीं होता। आपको कभी ऐसा लगा कि 2 लीटर की बोतल को दबाकर मैं 1 लीटर पानी कर दूं और उस 1 लीटर को बाद में जाके खोलूं और उसको 2 लीटर दोबारा कर लूं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब एक और चीज नोट करना, इस तरह से क्या, अब इसमें क्या खेल है, पास्कल ने कह दिया कि अगर रुका हुआ फ्लूइड है उसके अंदर एक जगह पे जितना प्रेशर होगा दूसरी जगह पे भी उतना ही प्रेशर होगा। हमने उसका फायदा बात सुना और फायदा उठाया कि इस P1 प्रेशर और P2 प्रेशर, इसको समझ लिया कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो मैंने क्या कर दिया, P1 इक्वल टू P2 कर दिया, P1 इक्वल टू P2 कर दिया। लेकिन हमें तो प्रेशर का पता है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स, ठीक है, फोर्स F1 लिख देता हूं, एरिया A1 लिख देता हूं, और F2 अपॉन A2 कर देता हूं, F2 अपॉन A2 कर देता हूं। अब मेरे पास एक चीज नोट करना, इन दोनों का प्रेशर सेम। अब हमारे पास एरिया, अगर मैं कहूं, ये तो एरिया साफ दिख रहा है छोटा है, एरिया कौन सा होता है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया गोल है, गोल का एरिया मान लेते हैं कि यहां पे 2 मीटर स्क्वायर है, मैं कुछ भी एक बार वैल्यू मान लेता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू, इसका जो है हमारे पास वो है 10 मीटर स्क्वायर, ये ज्यादा बड़ा है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास A2 कितना है, ये है A2, ये है A2, वो है A1, वो है A1। अब हमने यहां पे A2 पे लिख दिया 10 मीटर स्क्वायर, और A1 लिख दिया मैंने कितना, 2 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया सिर्फ, मैं मान लेता हूं कि 10 न्यूटन मान लेता हूं, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो वो 10 न्यूटन क्या है, F1, F1 मैंने लगाया 10 न्यूटन। अब मेरे पास ये देखो, इसको काट के कितना आएगा, 5। अगर दोनों तराजू बराबर रखने हो, कभी भी बैलेंस बराबर रखना हो, अगर आप यहां पे सब्जी 5 किलो रखोगे, 5 किलो सब्जी रखोगे, तो इधर जो वेट है वो भी तो 5 किलो ही रखोगे, ऐसे तो नहीं होगा, अलग अलग कर सकते। अगर बराबर करना है तो बराबर करना है, तो बराबर क्या है, तराजू बराबर करना है। अब ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये भी तो 5 होना चाहिए। ऊपर क्या लिखूं कि 5 आ जाए, ऊपर क्या लिखूं कि 5 आ जाए, तो मैं अगर 50 लिख दूं तो मेरा 5 आ सकता है। अगर मैं 50 न्यूटन ऊपर लिख दूं, ऊपर क्या है, F2, तो यहां पे हमें हमें हैवी चीज उठाने का मौका मिलेगा। अगर मान लो मैं बाइक रख दूं यहां पे, मान लो कि बाइक रख देता हूं, ऐसे कर देता हूं, कोई बाइक पड़ी है यहां पे और उसको आप उठा रहे हो, ये थी 50 न्यूटन की चीज, लगा कितना रहे हो, 10 न्यूटन, उठा कितना रहे हो, 5 न्यूटन, फायदा मिल गया,
फायदा मिल गया कि नहीं? इससे हमें फायदा मिल गया, हमें 5 गुना का फायदा मिला, लेकिन हमने 5 गुना एरिया भी बढ़ाया। ये देखो, ये चीज देखो, हमने 2 5 10 एरिया कर दिया, इसलिए फोर्स भी डबल 5 गुना हो गया, 10 5 50 हो गया। अब मजा आ गया। अच्छा, कहते इससे ये हो सकता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे तो मैं 10 गुना प्रेशर कर दूंगा, कर लो, क्या दिक्कत है? जब तक आप एरिया बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो आपकी मर्जी, आप उतना ज्यादा वेट हिट कर उसको उठा सकते हो, आप पूरी धरती को उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए ये सेटअप बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, आप अपने पैर से पूरी धरती उठा सकते हो, लेकिन पहले सेटअप तो तैयार करो ऐसा। इतना बड़ा पिस्टन, इतना बड़ा सिलेंडर, इतने बड़ी पाइप्स कहां से लाएंगे? इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर ना हो ऐसी रिस्ट्रिक्शन, अगर आप बनाओ तो आप एक पैर से धरती उठा सकते हो, आप धरती को पूरे को उठा सकते हो एक पैर से। इसी का फायदा हाइड्रोलिक प्रेस में ले लिया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में ले लिया, हर चीज में हमने इसका फायदा ले लिया। हमारे पास जब भी आप देखोगे हाइड्रोलिक के ऊपर जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज बनी है, चाहे वो जेसीबी है, चाहे वो कन्वेयर है, कुछ भी है, जो हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक पे काम करेगा, वो सिर्फ इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसी पे करेगा। ठीक है, तो धरती से, हाँ धरती से बड़ा लेना पड़ेगा ना, लेकिन मैं आपको पावर बता रहा हूं, इसकी पावर कितनी है। पावर अनलिमिटेड है इसकी, अनलिमिटेड पावर है। जितना मर्जी बड़ा सिलेंडर करते जाओ, उतना ज्यादा आप वेट उठा सकते हो। आप कहते हो कि मैं इसको सिलेंडर को बड़ा करता, ये चीज समझ आ गई क्या किया? तो प्रेशर हर पॉइंट पे सेम है, इस पॉइंट पे देखोगे प्रेशर सेम, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम, इस पे किसी पे भी देखोगे तो प्रेशर सेम मिलेगा आपको, प्रेशर का वैल्यू सेम मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको रब करके, और मैं क्या करता हूं, इसका एरिया बड़ा कर देता हूं। मैं मान लो इसका एरिया बड़ा कर देता हूं। अब आपकी मर्जी, जितना मर्जी एरिया बड़ा करो। आप कहते हो नहीं जी मैं तो इतना बड़ा एरिया करूंगा, इतना बड़ा एरिया कर दूंगा, कर दो, क्या दिक्कत है? ये कर दिया। अब मेरे पास कितना आएगा? ये 10 गुना, 10 गुना हो गया। ये अगर एरिया 10 गुना हो गया, 20 मीटर स्क्वायर का हो गया, अब मैं यहां कितना वेट रख सकता हूं? 100 न्यूटन का, मतलब कार उठा सकता हूं मान लो। अब मैं कार उठा सकता हूं, लेकिन किससे? एक छोटे से फोर्स से, 10 न्यूटन से। और कितना उठा सकते हो? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन उठा सकते हो। ठीक है, इससे आप 100 न्यूटन का फोर्स उठा सकते हो अगर आप इस तरह लगाते हो तो हमारे पास इसको समझना बड़ा आसान होगा कि एरिया, एरिया से खेलो और सारा कुछ कर लो। एरिया से खेल के आप सब कुछ कर सकते हो। समझ आया जी? कुछ समझ आया कुछ? तो ये होता है पास्कल लॉ, ये होता है पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू फ्लोइंग फ्लूइड ओनली व्हेन द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। जब आइडल फ्लूइड होगा तभी हम क्या कह सकते हैं, नॉन, हमारे पास क्या होगा कि फ्लोइंग फ्लूइड में तब लगा सकते हो जब वो नॉन विस्कस होगा। ठीक है, ओके जी, कल दोबारा मिलेंगे, और ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी, और कल वाली वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, और वो वीडियो भी आपको ऐप में मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। और इस ऐप को आप और ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई कोर्स आप लेना चाहते हैं तो ऑटो कैड वगैरह जो भी, तो वहाँ पे है, सॉलिड वर्क्स सीख लो, बहुत काम आएगा। ओके जी, लव यू एवरीवन, बाय।